अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। खुद भी अच्छा करें, तब ही बात बनेगी। 52 व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। निस्वार्थ कर्म करना ही सब कुछ है। 53 श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। कृष्णा ऐसे ही है, साथ देने वाले। 54 राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं थे, पर उनके साथ कृष्ण का हर पल पूर्णता से भरा था। वो दोनों मिल न पाए हों, लेकिन वो एक दूसरे के साथ पूर्ण है। 55 राधा की आंखों में बसे कृष्ण का प्रेम किसी किताब की तरह है, जितनी बार पढ़ो नई कहानी मिलती है। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। 57 जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव न हो, उसको लेकर अपनी मन स्थिति को बदल दीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। मन को बदल लेना ही सही रहेगा। 58 व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। विचार साफ नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। 59 दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख आएंगे ही, परेशान न हो और हर स्थिति का सामना करें। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा, असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। असत्य के साथ मूर्ख जरूर होते हैं। 61 जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। दूसरों की जीत को अपनी खुशी मानने वाले ही खुश रहते हैं। 62 ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंटें दी हों, साथ, समय और समर्पण। कृष्ण ऐसे ही तो थे। 63 जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। समय जो सिखाता है वो कोई और नहीं कर सकता है। 64 कृष्ण ने राधा से प्रेम नहीं मांगा, उन्हें राधा की मुस्कान ही जीवन भर का साथ लगती थी। रंग प्रेम तो मांगना कृष्ण का ही है। 20 राधा का जब लेने का मन हो तो फिर भी उनका मिलन ना हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। प्रेम में किस्मत भी जरूरी होती है। 21 राधा और कृष्ण का प्रेम वह अनंत सागर है, जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। यह प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। राधा कृष्ण के प्रेम पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। 22 उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हों, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। प्रेम सिर्फ कृष्णा से ही हो सकता है। 23 राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेम कभी पूरा न हो सका। राधा कृष्णा के बिना अधूरी ही तो है। 24 श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। कायर व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। 25 निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। ईश्वर में मन लगा जाए तो सब बेकार ही लगने लगता है। 27 आपसे प्रार्थना है, मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। कृष्णा अपने कदमों में जगह बना लेने दे, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। 28 कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। प्यार तो सच्चा है। 29 कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी न मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था पर साथ अधूरा। राधा कृष्णा का मिलन कभी नहीं हुआ, ये तो सभी जानते हैं। 30 राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल 2 आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है।
प्रेम का असली मतलब तो समर्पण ही है। 31. जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमादान देते हैं। श्री कृष्ण से माफी मांगना भी जरूरी है। 32. पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु यह जो भी कुछ परोसा आपके लिए है वह केवल और केवल बस आपके लिए है। सब कुछ